हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की सीरीज़ लेकर हाज़िर हुआ हूं, जिसमें मैं आपको 9वीं जमात की किताब गुलज़ार उर्दू से पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैंने नवाए उर्दू, जो कि 9वीं जमात ही की किताब है, वो पूरी किताब मैं ख़त्म कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। उम्मीद है कि आप उन तमाम वीडियोस को देख रहे होंगे। आज की हमारी क्लास बहुत ही अहम और ख़ास होने वाला है, क्योंकि जिस शायर के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, उनका उर्दू अदब में बहुत ही बड़ा मकाम है, मर्तबा है। इससे मेरी मुराद है खलीलुर रहमान आज़मी। दोस्तों, कबल इसकी कि आज की क्लास शुरू की जाए, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो खलीलुर रहमान आज़मी, इनकी पैदाइश 1927 ईस्वी में हुई है और इनकी वफ़ात 1978 ईस्वी में। अब इनकी पैदाइश कहाँ हुई है, कहाँ वफ़ात हुई है, उर्दू अदब में इन्होंने कौन कौन से ख़दमात अंजाम दी हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में दोस्तों आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं। खलीलुर रहमान आज़मी सराय मीर, ज़िला आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? सराय मीर, ज़िला आज़मगढ़, जो कि यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, उत्तर प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई है 1927 में। आज़मगढ़ से हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया। कहाँ से दोस्तों? आज़मगढ़ से हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल की। फिर वहीं शोबा उर्दू से वाबस्ता हो गए। तवील बीमारी के बाद अलीगढ़ में ही इनकी वफ़ात हुई है, इंतकाल हुआ है 1978 में। तो आप इन 2-4 पॉइंट को याद रखिएगा कि खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश सराय मीर, ज़िला आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश में हुई है। हाई स्कूल जो है आज़मगढ़ ही से पास किया। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की और शोबा उर्दू से वाबस्ता हो गए। तवील बीमारी के बाद इनका इंतकाल अलीगढ़ में ही हो गया। खलीलुर रहमान आज़मी ने गज़लें भी कहीं और नज़में भी, लेकिन उनकी गज़लें अपने धीमे अंदाज, दर्दमंदाना लहजे, फ़िक्री तजस्सुस और एहसास की ताज़गी के बायस ज़्यादा पसंद की गई। वो पुरानी तशबीहों और इस्तिआरों से गुरेज करते थे। वो नई गज़ल के अव्वलीन मेमारों में शामिल हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इनका शुमार किस में होता है दोस्तों? नई गज़ल के अव्वलीन मेमारों में शुमार होते हैं। इनके कलाम के मजमूए कागज़ी पैरहन, नया अहदनामा, ज़िंदगी के नाम से शाये हो चुके हैं। इनके जो शेरी मजमूए हैं दोस्तों, कलाम के जो मजमूए हैं, ख़ास करके कागज़ी पैरहन, नया अहदनामा, ज़िंदगी, इन तमाम कलाम के मजमूओं को आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नसरी किताबों में उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, देखिए कितना अहम पॉइंट है। किताबों के नाम पूछे जाते हैं दोस्तों।
उर्दू अदब में तरक्की पसंद अदबी तहरीक इन्हीं की नसरी किताब है। मज़ामीन नौ और फ़िक्र फ़न ये भी नसरी किताबों में शामिल हैं। इन्होंने 3 किताबें नवाए ज़फ़र, मुक़द्दमा कलाम आतिश, नई नज़्म का सफ़र मा मुक़द्दमा मुरत्तब की हैं। तो इनकी ये सारी किताबें हैं खलीलुर रहमान आज़मी की, और कई शेरी मजमूए भी शाये हो चुके हैं, जैसे कागज़े पैरहन है, नया हदनामा है, ज़िंदगी ये ज़िंदगी, ये कलाम के मजमूए हैं। नसरी किताबों में उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, मज़ामीन नौ और फ़िक्र फ़न शामिल हैं। 3 किताबें इन्होंने मुरत्तब की, नवाए ज़फ़र, मुक़द्दमा कलाम आतिश और नई नज़्म का सफ़र। तो ये खलीलुर रहमान के बारे में कुछ मालूमात थी दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इनके गज़ल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तेरी सदा का है सदियों से इंतज़ार मुझे, मेरे लहू के समंदर ज़रा पुकार मुझे। देखिए दोस्तों, कलाम में आप गौर कीजिए, इनकी तर्ज़ निगारिश को देखिए, किस तरह से इन्होंने लफ्ज़ों का इंतखाब किया है, और गज़ल के ज़रिए से इन्होंने जो रदीफ़ व काफ़िया का इस्तेमाल किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे इंतज़ार है, पुकार है, मुझे मुझे है, जो रदीफ़ का इस्तेमाल किया है। मैं अपने घर को बुलंदी पे चढ़ के क्या देखूं, अरोज फ़न मेरी दहलीज़ पर उतार मुझे। और जो इन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है अपने शेर व शायरी के ज़रिए, अपने गज़ल के ज़रिए, आप उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। उबलते देखी है सूरज से मैंने तारीकी, नारास आएगी ये सुबह ज़रनिगार मुझे। कहेगा दिल तो मैं पत्थर के पाँव चूमूंगा, ज़माना लाख करे आके संगसार मुझे। देखिए दोस्तों, इनके कलाम पे गौर कीजिए, इनके बातों में गौर कीजिए। उफ़ाक़ा मस्त हूँ जिस राह से गुज़रता हूँ, सलाम करता है आशो बेरोज़गार मुझे। तो ये एक छोटी सी गज़ल थी खलीलुर रहमान आज़मी की, जिसको मैंने आपके सामने बतौर नमूना पेश किया। चलिए दोस्तों, और एक शायर के बारे में पढ़ते हैं, जो जदीद गज़ल में इनका भी एक मकाम है, मर्तबा है, शोहरत हासिल है। इससे मेरी मुराद है परवीन शाकिर, जो अहद जदीद के गज़ल गो शुअरा में इनका भी शुमार है। इनकी पैदाइश और इनकी परवरिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1952 में इनकी पैदाइश हुई है और वफ़ात 1994 ईस्वी में हुई है। परवीन शाकिर उर्दू की मशहूर शायरा हैं। क्या है दोस्तों? मशहूर शायरा हैं। इनकी विलादत कराची में हुई। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, इनकी पैदाइश या विलादत कहाँ हुई है दोस्तों? कराची, जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर शहर है। इन्होंने अंग्रेज़ी में एमए करके लिसानियात और बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में भी एमए किया। अब देखिए, 2 चीज़ों में इन्होंने एमए किया। एक तो अंग्रेज़ी ज़बान में एमए किया, और उसके बाद लिसानियात और जो बैंक एडमिनिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, उसमें भी इन्होंने जो है एमए किया। 9 साल तक तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद पाकिस्तान सिविल सर्विस ज्वाइन करके कस्टम डिपार्टमेंट में आला ओहदे पर फायज रहे। देखिए, इन्होंने पाकिस्तान का जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उसको भी इन्होंने इस कठिन एग्ज़ाम को इन्होंने जो पास करके कस्टम डिपार्टमेंट होता है उसके आला ओहदे पर फायज रह चुके हैं। अगर आप इनके कलाम के मजमूए का जायज़ा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके कलाम का जो मजमुआ है खुशबू, क्या है दोस्तों? खुशबू 1976 ईस्वी ही में मंजर आम पर आ चुका है। आप इसको याद रखिएगा, कलाम के मजमुए को। खुशबू किस नाम से है दोस्तों? खुशबू 1976 में मंजर आम पर उर्दू अदब में आ चुका है। इसके बाद 1980 में सदबर्ग, ये भी अहम